हाथ आगे बढ़ा। किस खुशी में? सारी खुशियां गम में बदल दूंगा जब पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। कल रात तुम कहां थे? आजकल मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई कमिश्नर। कल रात, अरे दादा, अरे कल रात मैं किधर था? मेरी गोद में। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो जाना? अब तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? कल रात बिस्तर से गिर गए थे ना, तो मैंने इसे हल्दी लगा दी थी। हाथ दिखा। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये देखना चाहते हैं कि मेरा जिस्म फौलाद का है कि नहीं। जिस्म कितना भी फौलाद का हो कृष्णा, गोली अपना निशान छोड़ जाती है। चलो चलो हाथ दिखाओ, चलो। तुम अब ज्यादा देर कानून के हाथ से बच नहीं सकोगे। ये कहावत सुनी है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये कहावत बहुत पुरानी हो गई कमिश्नर। आजकल आप अखबार नहीं पढ़ते हो? सुना है चोरों के पैर आजकल ज्यादा दौड़ते हैं पुलिस वालों के मुकाबले। देखो ना कृष्ण, तुम्हारी बड़बड़ में मेरा कितना खून बह गया। पहले ही पैर में चोट लगी थी, फिर कैंची भी वहीं गिर गई। कृष्णा, तुम्हारे खून का एक एक कतरा अविनाश की जिंदगी में खुशियों के नए रंग भर देगा। तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देखते क्या हो, सोचते क्या हो। आज तकदीर खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। हम तुम्हें हमारी सारी कंपनीज का वकील अपॉइंट करते हैं। रहने के लिए फ्लैट, चलने के लिए कंपनी की गाड़ी और 10,000 रुपये महीना। साइन करो। ये क्या कह रहे हैं सर? सर आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? मैंने 10 साल आपके लिए काम किए सर। तुम गधे हो, बुढ़े हो, सठिया गए हो। पुराने जमाने में जब घोड़ा बुढ़ा हो जाता था उसे गोली मार दी जाती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। बुढ़ा घोड़ा टांगा खींचता है। तुम जाओ और टांगा खींचो, टांगा। हाँ, बुढ़ा, सठिया गया बुढ़ा। आज से ये होनहार गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर अविनाश हमारे वकील है। इसे आप नौकरी पे रख रहे हैं मुझे निकाल के? बहुत पछताएंगे आप। ये बुढ़ा घोड़ा नहीं, गधा है। ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? अबे बुढ़े घोड़े, तू अभी तक यही खड़ा है? चल फुट फुट। अरे जा यहाँ से। मुबारक हो अविनाश। थैंक यू वेरी मच सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो मैं अपनी बेटी को खूबसूरत तोहफा देने जा रहा हूं उसके बारे में सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। वो पसंद मेरी बेटी की है लेकिन फैसला मेरा है। आज मैं अपनी बेटी को उसका जीवन साथी और सिन्हा खानदान का होने वाला दामाद तोहफे के रूप में दे रहा हूं। और ये खूबसूरत नौजवान किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसका नाम है अविनाश। मैं आज अविनाश और अपनी बेटी सुनीता की सगाई का ऐलान करता हूं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। वाह वाह वाह, आप लोग हैरत में होंगे कि मैं इतना प्रसन्न क्यों हूं। क्योंकि आपकी बेटी के लिए इस लड़के का प्रस्ताव मैंने रखा था। उसका बाप शराबी जरूर था लेकिन लड़का खानदानी। मगर आज आपके पति की दरिया दिली देखकर मैं ताली बजा रहा हूं।
और जब जब आपको देखूंगा मैं ताली बजाता रहूंगा। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जिस लड़के से आपकी बेटी की सगाई होने जा रही है, कौन है ये लड़का? कौन है इसके माँ बाप? अरे किस खानदान का चश्मो चिराग है ये? इसकी रगों में किसका खून बह रहा है? हे! अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि आने वाली 7 पुश्तों तक तेरे खानदान में तेरी औलादें गूंगी पैदा होंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि इस मामले में दखल देने वाले आप कौन हैं? जिस महान आदमी ने इसे अपने घर में शरण दी, बना दी, इसने उसी का उसके रिश्तेदार का खून किया, खून कत्ल किया है इसने। जानना चाहती हैं इस मामले में दखल देने वाला मैं कौन हूं? आपके समाज के सामने एक अनाथ दूसरे अनाथ के मामले में दखल दे रहा है। मैं अपनी बेटी की शादी किसी नाजायज औलाद से नहीं करूंगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। आज फिर से एक बार आप 2 प्यार करने वालों को सजा दे रही हैं। ऐसा मत कीजिए। अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, क्या कमी है इसमें? नौजवान है, पढ़ा लिखा है, बचपन से लेकर आज तक ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला है। मैं आपको वचन देता हूं, अविनाश सुनीता को इतना प्यार, इज्जत और सुख देगा जो कभी कोई किसी को दे नहीं सकता। एक अनाथ का वचन और एक अनाथ की मोहब्बत धोखा है। जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता वो सिर्फ एक धोखा है, जो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर धोखा दे सकता है। मैं अपना सर कटा सकती हूँ, लेकिन सोसाइटी के सामने सर झुकाकर नहीं जी सकती। मेरी बेटी की शादी एक बास्टर्ड के साथ कभी नहीं होगी। वाह वाह इंदिरा सिन्हा जी, वाह। बास्टर्ड, हरामजादा, हराम की औलाद। आप लोगों ने कितने सारे नाम दिए इस मासूम बच्चे को, जो इस दुनिया में बिन माँ बाप का नाम लिए पैदा होते हैं। मैं पूछता हूं, क्या यह बच्चा आसमान से टपक पड़ा या धरती फाड़ कर जन्म लिया है? अगर यह किसी पाप की निशानी है तो पापी कौन है? यह बच्चा है या उसके माँ बाप? अगर इसे कोठे से फेंक दिया गया है तो वो कोठा किसने बनाया? कोठे आबाद ना होते तो तुम्हारे घर बर्बाद हो जाते। अब लोग खानदानी और शरीफ इसलिए हो कि आपके पाप पर्दे के पीछे हैं, और हम हिकारत के हकदार सिर्फ इसलिए हैं कि हम निर्दोष होते हुए भी गुनहगार। लेकिन एक बात याद रखना इंदिरा सिन्हा जी, ये बच्चा इस समाज का हिस्सा है और आपके इस समाज को इसे अपनाना होगा। तो तुम भी आज एक बात अच्छी तरह सुन लो कि मैं इंदिरा सिन्हा मरते मर जाऊंगी, पर आने वाले 100 जन्मों तक अपनी बेटी की शादी किसी लावारिस से नहीं करूंगी। इस जन्म में तुम्हारी बेटी की शादी होगी और एक लावारिस के साथ ही होगी, और उसका नाम है अविनाश। तुम्हारी खानदानी रस्में कस्में टूट सकती है मैडम, लेकिन इस हरामी का वचन कभी नहीं टूटेगा। नहीं नहीं है ना, शर्मा रही है। आओ अविनाश आओ। आपने मुझे याद किया। बैठो तो, बैठो। बहुत अफसोस हुआ सुनकर कि तुम्हारी मंगनी टूट गई। बहुत दुख हुआ। तुम्हारी मोहब्बत की दुश्मन इंदिरा सिन्हा, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसको। वो इस जन्म में तो तुम्हारा घर बसने नहीं देगी। बेनाम इस दुनिया में आए हो और बेनाम ही चले जाओगे। मगर चाहो तो इस समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं सुनीता से बहुत प्यार करता हूँ। बताइए मुझे, उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गुड, वेरी गुड। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। सिर्फ मैं जानता हूं कि कल 10 बजे तुम्हारी दुश्मन कहां हो। ये लो, सिर्फ एक गोली, एक ही गोली है, चला दो, किस्सा खत्म। लो। क्या कह रहे हैं आप? देखो, तुम समझदार और पढ़े लिखे, तो तुम्हारा दोस्त कृष्णा अनपढ़, जाहिल और जानवर आदमी है। ये इल्जाम उस पर लगवा देंगे, तुम्हारा घर बस जाएगा।
और याद रखो, हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई गुनाह तो होता ही है, लेकिन इसकी तुम्हें भी एक छोटी सी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। क्या भगत, ये देखो, ये हीरे तुम्हारे दोस्त कृष्णा ने हमारे लिए चुराए। कृष्णा चोर? अरे बरखुरदार, हर काम की कीमत देनी पड़ती है, और कृष्णा हमारे लिए काम करता रहा है। हमने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पे बिठा दिया है। ये हीरे लेकर तुम बैंकॉक जाओगे और कस्टम में किसी को कोई शक, कोई शुबा नहीं होगा। इन हीरों की चोरी का इल्जाम भी हम कृष्णा पर डाल देंगे। अरे भाई घबराओ नहीं, उसे कोई फांसी वांसी नहीं होगी। कानून हमारी जेब में रहता है, बस यही 3-4 साल की सजा हो जाएगी। और वैसे भी तो उसको जेल में रहने की आदत है ही। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अब ये कीमत चुकानी पड़ेगी मुझको। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ उसे दूध नहीं पिलाती। कौन सी माँ? क्या होती है माँ? बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा है, और वो है कृष्णा। अगर यही कीमत है मोहब्बत की, तुम लोगों के समाज में रहने की, तो थूकता हूं मैं तुम पर और तुम्हारे समाज पर। तोता मिर्ची नहीं खाता? बंदर है बंदर। मैं तेरे प्यार के सहारे जी लूंगा कृष्णा, पर इस बोझ के नीचे दबकर नहीं जी सकता जिसमें गुनाह का जहर भरा हो। हमारा पत्ता साफ करने चले थे, हमारा जिंदगी जीता है। अरे जाओ जाओ, आवारगी के लिए 100 दरवाजे खुले मिल जाएंगे। भागो भागो, अरे भागो। तुम्हें साहब, ना मैं भाग रहा हूँ और ना ही आवारों की जिंदगी जीने का कोई शौक है मुझे। मैं एक दिन सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि ईमानदारी और सिद्धांत पर चलने वाले अपना इतिहास खुद लिखते हैं, और वो इतिहास मैं लिखूंगा। सोचता हूं पहले मैं तुम्हें अपना इतिहास बता दूं। 9 साल की उम्र में पहला खून किया था मैंने, और अब तुमने अपनी जबान बंद नहीं की, तो वही इतिहास अभी दोहरा दूंगा। नहीं कृष्णा, नहीं, प्लीज नहीं कृष्णा। तुम्हारा समाज गुनाह की बुनियाद पर खड़ा है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा गुनहगार। कान उल्टा पकड़कर मेरे दोस्त को समाज में जगह दिलवाने दे चले थे तुम लोग। अरे तुमने तो उसे दुनिया के दिल से भी उठाकर बाहर फेंक दिया। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं कृष्णा, गुस्सा आदमी को शैतान बना देता है। शांति शांति, ये क्रांति का वक्त नहीं है कृष्णा। ये रुपया तुम्हारा है, तुम ले जाओ। घर आई हुई लक्ष्मी को बेवकूफ लोग नकारते हैं। ये लक्ष्मी नहीं, हराम का खोटा रुपया है। एक बात याद रखना, कृष्णा 3 चीजें कभी नहीं भूलता: दोस्ती, दुश्मनी और कर्जा। दोस्ती के तुम काबिल नहीं हो। घटिया और कमजोर इंसान से दुश्मनी करना मेरी शान के खिलाफ है। हाँ, एक कर्जा लौटाना है तुम लोगों का। कैसा कर्जा? उल्टा कान पकड़कर जो गुनाह तुम लोगों ने हमसे करवाया था, उसे ब्याज के साथ लौटाऊंगा। हम उस व्यापारी को जिंदा नहीं छोड़ते जो दुश्मनी में ब्याज देता है। इस बर्तन को अंदर करो। जब तुम थूक लगाकर नोट गिना करते थे ना, उस वक्त हमने तुम्हारे जैसे किसी को सल्टा दिया था। डार्लिंग, पत्ता फेंको ना। यस डार्लिंग। ये पंखा किसने बंद किया है? इसे मैंने बंद किया है। तुम अंदर कैसे आए? इस तरह किसी के घर में घुस के ये कानूनी जुर्म है। तूने मेरे दोस्त की खुशियां छीन ली,
बर्बाद कर दी उसकी जिंदगी। एक हरामी के साथ दुनिया क्या सलूक करती है वो तो मैंने देख लिया। आज तुम तीनों में से एक को फांसी के फंदे पर लटकना होगा, बाकी दो को मैं छोड़ दूंगा। अगर मेरे नाम और काम से वाकिफ हो तो फैसला जल्दी करना। मैं नहीं, मुझे तो मौत से बहुत डर लगता है, मुझे मत मारो। डार्लिंग, सुहागिन मरने से स्वर्ग नसीब होता है। पापा ठीक कहते हैं मम्मी। हटो जी, मैं विधवा ही जी लूंगी। हाँ, अगर मैं मर गया तो तुमको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन? आप फिक्र मत कीजिए पापा, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगा। और हाँ, मैं आपको श्राद्ध भी करूंगा ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। आप लटक जाइए ना प्लीज। मैं क्यों लटकूं? अगर मैं लटक गया तो मेरी टाइपिस्ट जूली को कौन देखेगा? जूली, जूली कौन? जूली घोड़ी घोड़ी, मेरी रेस की घोड़ी। मेरी रेस का क्या होगा? मेरी गिरीबाजी का क्या होगा? अरे चुप, मेरा क्या होगा? चलो। ए मम्मी, ए पापा। बस क्या यही है तेरा समाज, तेरा खानदान, तेरे माँ बाप? माँ बाप हमारे समाज की बुनियाद हैं। मैं मानती हूँ कि हमारे देश की समस्या गरीबी है, लेकिन ना जाने कितने ही गरीब बच्चे अपने माँ बाप के बताए हुए रास्तों पर चलकर इसी समाज में मान और सम्मान प्राप्त करते हैं। हमारे बच्चों का भविष्य और उनके जीवन की बागडोर माँ बाप के ही हाथों में होती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अरे झूठ बोलती है इंदिरा सिन्हा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मिसेज इंदिरा सिन्हा से कि ये अपनी बेटी की शादी एक अनाथ होनहार गोल्ड मेडलिस्ट अविनाश के साथ क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे पे जान देते हैं। अरे ये प्यार की दुश्मन है इंदिरा सिन्हा। कृष्णा, अगर आज के बाद तुम इंदिरा सिन्हा के आसपास भी नजर आए तो याद रखना कि मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डालकर कानून की ताकत से तुम्हारी जबान पे लगाम लगा दूंगा, समझे? धमकी दे रहे हो कमिश्नर? नहीं, चेतावनी दे रहा। जाओ घमंड के नशे में चूर अपनी बहन को समझा देना कि दूसरों की खुशियां छीनने का हक उन्हें किसी ने नहीं दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों भाई बहन लूटे हुए जुआरियों की तरह लोगों के बीच तमाशा बनकर रह जाओ।